आमतौर पर हम और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थकों को अंधभक्त कह देते हैं, लेकिन यकीन मानिए अंधभक्त सिर्फ नरेंद्र मोदी के समर्थक ही नहीं है, अंधभक्त सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक ही नहीं है। कट्टर समर्थक तो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी और नरेंद्र मोदी के अंध विरोधी भी हैं। हम आपको बता दें कि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि नरेंद्र मोदी के जो कट्टर समर्थक होते हैं वो सरकार के गलत से गलत फैसलों को भी सही बताने की कोशिश में लग जाते हैं। वैसे ही कई ऐसे नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी भी अंधभक्त हैं जो राजनीतिक विषयों पर अपना निर्णय सुना देते हैं, भले ही उनको उसकी समझ हो या ना हो। आज हम बात करने जा रहे हैं मायावती की। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। मायावती बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, जिन्होंने यह फैसला सुना दिया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन करेंगी। इसके पहले उन्होंने राष्ट्रपति पद के भी चुनाव में बीजेपी, आरएसएस, एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। उन्होंने इसे बीएसपी मूवमेंट किया असर बताया था। उन्होंने बताया था कि हम अपने बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को देखते हुए भाजपा, आरएसएस, एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन का फैसला लेते हैं। लेकिन अब उन्होंने एक बार फिर से अपने मूवमेंट की बात करते हुए पुनः बीजेपी के उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के समर्थन का ऐलान कर दिया है। अब हम आपको बता दें कि एक दौर हुआ करता था कि मायावती इस देश की तीसरी बड़ी नेता हुआ करती थी। कांग्रेस, बीजेपी और उसके बाद बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी हाथी छाप का नंबर आता था। इस देश में कई लोग ऐसे थे जो भाजपा का विरोध करते थे, आरएसएस का विरोध करते थे, लेकिन कहते थे कि देश की प्रधानमंत्री तो मायावती बनेंगी। कुछ लोगों को मायावती प्रधानमंत्री नजर आती थी। ऐसा क्यों होता था कि वो अंधभक्त थे, जो कांग्रेस के अंधभक्त थे, कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे, जो भाजपा के भी विरोधी थे, जो कांग्रेस के भी विरोधी थे, वो मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। ऐसे राजनीतिक शुतुरमुर्गों की जमात आज भी है जो अरविंद केजरीवाल को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, तो कभी ममता बनर्जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। ये वही राजनीतिक मूर्ख हैं, ये वही राजनीतिक शुतुरमुर्ग हैं जो कभी नीतीश कुमार में भारत का प्रधानमंत्री देखने लगते हैं, नीतीश कुमार जाके बीजेपी में मिल जाते हैं, उसके बाद इनका सपना टूट जाता है। मायावती बीजेपी के उम्मीदवारों का समर्थन करने लगती हैं, इनका सपना फिर से टूट जाता है। ममता बनर्जी कहती हैं कि हम कांग्रेस की उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मार्गरेट तलवा का समर्थन नहीं करेंगे, जबकि कांग्रेस उनके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन कर देती है। ऐसे राजनीतिक उड़क चुल्लुओं के लिए हम यह बताना चाहते हैं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं तो अच्छी बात है, लोकतंत्र है, आपको यह पूरी छूट है कि आप नरेंद्र मोदी को वोट दें, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, क्योंकि आप उनके समर्थक हैं। लेकिन अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं, अगर आप नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं और विकल्प आपको आम आदमी पार्टी नजर आती है, अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं, ममता बनर्जी नजर आती हैं, नीतीश कुमार नजर आते हैं, मायावती नजर आती है, तो आप राजनीतिक तौर पर बड़े वाले मूर्ख हैं। क्योंकि कांग्रेस कितनी भी कमजोर हो जाए, बीजेपी को चुनौती देने और बीजेपी को हराने का मादा उसी में है। यह अलग बात है कि कांग्रेस के सितारे आजकल गर्दिश में चल रहे हैं, कांग्रेस के सितारे आजकल ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस प्रयास नहीं कर रही है। राहुल गांधी प्रयास नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इस देश की मीडिया का जो चरित्र है वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी महंगाई पर आंदोलन करती है, बेरोजगारी पर आंदोलन करती है, अग्निवीर पर आंदोलन करती है, लेकिन देश की मीडिया उसको दिखाने को तैयार नहीं होती है। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि राहुल गांधी
महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर जैसे मुद्दों पर संसद में नहीं बोलते हो, संसद से लेकर सड़क तक धरना प्रदर्शन नहीं करते हो, राहुल गांधी की पार्टी महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर, सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर, रुपए के अवमूल्यन के मुद्दे पर संसद और सड़क में नहीं बोलती, नहीं हंगामा करती, नहीं आंदोलन करती। राहुल गांधी करते हैं, उनकी पार्टी भी करती है, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ही घेरने में सक्षम है और कांग्रेस ही बीजेपी को हराने में सक्षम है। लेकिन अगर आप अपना वोट इधर और उधर देते हैं तो आप राजनीतिक तौर पर कितने विद्वान हैं, कितने समझदार हैं, यह फैसला आपको खुद करना है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।